दोस्तों ये छत में लगने वाली सीलिंग लाइट है जो कि हाई वोल्टेज से डैमेज हो चुकी है। अब इसके ऊपर का ढक्कन पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर इसका सर्किट जो भी डैमेज रहेगा उसको हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे और साथ ही आपको बताऊंगा कि किस किस सेक्शन में ज़्यादातर इसके फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा इसमें कार्बन वगैरह आपको दिख रहा है। तो इसका सर्किट पूरा डैमेज हो चुका है, इसको चलिए रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर इसके सर्किट को बाहर निकालने के लिए ये जो यहाँ पर इसका एक कवर लगा है रबर का, इसको हम उतारेंगे, जिसे हम स्लीव वगैरह भी कहते हैं, रबर की स्लीव भी कह सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पर इसको कट करके हमने निकाल लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आगे सीखने के लिए मिलने वाली है। अब इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, बिल्कुल यहाँ पर कार्बन वार्बन इसका लग गया है। चलो फिर भी हम इसको रिपेयर करेंगे। इसके किस सेक्शन में फॉल्ट है सबसे पहले तो यही हमने देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगा, तब जाके इसके कंपोनेंट्स या फिर जो भी इसके ट्रैक वगैरह रहेंगे उसका पता चलेगा कि इसमें ख़राबी किस जगह पे है। तो इसको क्लीन करने के लिए या तो फिर आप क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेट्रोल का यूज़ आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वैसे ही क्लीन कर लेता हूँ। अगर ऐसे क्लीन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर इसके कार्बन वगैरह डस्टी टाइप लगी हुई है। तो ये थोड़ा बहुत क्लीन तो हो ही चुका है। अब एक बार ब्रश से इसको क्लीन कर लूँ, तब जाके इसके ट्रैक्स वगैरह आसानी से हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक तो उसका जो फ्यूज रेजिस्टेंस है वो चला गया है, और एमओवी तो फटा तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो भी रहेगा चलिए देख के पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक गत्ता रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको क्लीन करूँगा तो यहाँ पर गंदगी वगैरह लग सकती है हमारे सेटअप पर। चलिए तो फाइनली ये क्लीन तो हो ही चुका है। कंपोनेंट तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती में जो प्राइमरी सेक्शन है वो यहाँ पर डैमेज लग रहा है। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। चलिए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको हम बाहर निकालेंगे और एमओवी को चेक करेंगे। एमओवी में क्या खराबी है ये सब हम चेक करेंगे। चलिए निकाल लिया है बाहर, और एमओवी को चेक करना है, जो कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो एमओवी को हमेशा आप कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट करके ही चेक करेंगे, बीप नहीं मारना चाहिए। बाकी जो है आपका ये अगर सही रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। देखिए वैसे तो सही दिखा रहा है यहाँ पर। अब हो सकता है यहाँ पर डायोड की वजह से यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पर मतलब शॉर्टिंग नहीं आ रही इस पर। और डायोड में चेक करते हैं, डायोड भी ठीक है, डायोड भी कोई शॉर्टिंग तो नहीं मार रहा है। अब यहाँ पर एक बार आईसी की पिन पे हम चेक कर लेते हैं, आईसी की कोई पिन वहाँ शॉर्ट वगैरह तो नहीं कर रही है। तो आईसी की पिन एक बार कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सभी पिनों में आपस में देख लेते हैं। वैसे शॉर्टिंग आईसी में भी नहीं आ रही है, और बाकी इस कैपेसिटर में मतलब छोटे छोटे जो कंपोनेंट हमारे प्राइमरी सेक्शन में हमें डायोड के आसपास जितने भी मिल रहे हैं, किसी में भी हमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं लग रही है। तो आपसे रिकमेंड यही करूँगा, सबसे पहले तो आप एमओवी को बाहर निकाल लीजिए, तब जाके कंफर्म पता चलेगा। क्योंकि हाफ शॉर्टिंग रहती है तो इसमें कुछ वैल्यू आपको दिखा सकता है, तो इसलिए आपको इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो चलिए इसको बाहर निकाल लिया, अब इसको हम चेक करेंगे। अब देखेंगे इसकी वैल्यू कुछ आ रही कि नहीं। वैसे नहीं आनी चाहिए अगर सही रहेगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई भी वैल्यू अभी नहीं मिल रही है। इसके बिना भी ऑन हो जाता है हमारा सर्किट, वो अभी आपको मैं बताऊँगा। फ़िलहाल जो हमारा यहाँ पर काम होना है वो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं। यहाँ पर चलिए इस पीएफ को भी हम लोग एक बार चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल पे लगे रहते हैं, अगर ख़राब रहेगा तो पता चल जाएगा। तो वैसे पीएफ भी बिल्कुल ओके है, कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं आ रही है। अभी हमने इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसके जो ट्रैक टूटे हैं वो हमको कंप्लीट करने हैं। एक ट्रैक जो इसका टूटा हुआ है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये जो आपका डायोड है, रेक्टिफायर है, वहाँ से एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पर इस पीएफ की एक लेग पर, ये वाला जो कि यहाँ पर जल के अलग हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी ट्रैक को कंप्लीट करके और रेक्टिफायर पे यहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइव और न्यूट्रल वायर को लगा लूँगा। फिर देखेंगे इसमें क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसी ट्रैक को मैं पूरा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रेक्टिफायर में यहाँ पर एक लेग पे इसको सोल्डिंग कर लिया हूँ, देखिए। और दूसरा, चलिए पहले इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी सोल्डिंग यहाँ पर पीएफ के इस लेग में हम कर लेते हैं। तो चलिए दोनों को पूरा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले ट्रैक को मैंने पूरा कर लिया है। अब एक बार यहाँ पर हम जो ये रेक्टिफायर है इसके यहाँ पर हम फेज और न्यूट्रल वायर को लगा लेंगे, जिसे हम लाइव न्यूट्रल कहते हैं, जो डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पर हमने दे देना है रेक्टिफायर की इस तरफ को।
और यहाँ से हमारा DC आउटपुट होता है। तो पहले यहीं पर हमने एक बार इसको लगा के चेक करना है, तो तब आगे जो भी शॉर्टिंग रहेगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको हम सीरीज से लगाएंगे, डायरेक्ट इसको नहीं चलाएंगे। सीरीज से लगाने के लिए एक सीरीज बल्ब का इस्तेमाल मैं करूँगा, जो कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर सीरीज बल्ब है। देखिए 1 मिनट, इसको प्लग वगैरह लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब इसको सीरीज में चलाऊँगा तब जाके हमें पता चल पाएगा इसमें ख़राबी क्या है। तो चलिए इसको, तो यहाँ पर देखिए ये चल रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, सीरीज का भी बल्ब यहाँ पर चल रहा है। देखिए इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टिंग इसमें अभी भी है। तो सबसे पहले इसमें शॉर्टिंग किस जगह पे है यही हमने पता करना पड़ेगा। एक बार रेक्टिफायर को अच्छी तरीके से हम चेक कर लेते हैं। रेक्टिफायर को चेक करने के लिए इसके सारे लेगों में एक बार हम देख लें कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आ रही है। कभी कभी शॉर्टिंग वगैरह, ये देखिए रेक्टिफायर के एक तरफ से यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, रेक्टिफायर के एक तरफ को यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिल रही है। देखिए ये रेक्टिफायर है और इसके एक तरफ को आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी आ रही है। और रेक्टिफायर अगर आपका सही हो तो यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूटी यहाँ पर आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले इसी रेक्टिफायर को हमने चेंज करना है। रेक्टिफायर को चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको आप लगा के इस तरीके से आप उठा लीजिए। इस तरीके से आप उठा के इसको अलग कर लीजिए। देखिए अलग हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लाइव वायर को और यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर को लगाना होगा। तो ये ट्रैक जो टूटा है ये तो हमने फिर यहाँ पर जोड़ना होगा। रेक्टिफायर को आप किसी भी पुराने LED बल्ब से निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेक्टिफायर को निकाल लिया है। देखिए रेक्टिफायर में जो 4 लेग हैं, 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के होता है। आउटपुट की लेग में आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी छोटा है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा रहता है कि देखिए एक एग्जांपल के लिए आपको मैंने बता दिया। देखिए किसी और रेक्टिफायर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा जो रेक्टिफायर है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट साइड को जहाँ पर लिखा हुआ है वैसे करके आपने रेक्टिफायर को लगाना है। और इनपुट में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नंबर, आपको रेक्टिफायर का नंबर देखने के लिए मिल सकता है। आउटपुट में आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। इस तरीके से इसी पोजीशन में आपने लगाना है। तो यहाँ पर जो रेक्टिफायर है तो जैसे मैंने निकाला था वैसे इसको यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर रेक्टिफायर को मैंने लगा लिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो आपको पता था मैंने इसका जो जंपर टूटा था, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक टूटा था उसमें तो ये जंपर मैंने लगा लिया है। अब ये जो ट्रैक जा रहा है इससे इस रेक्टिफायर के नीचे से होते हुए ये देखिए इस रेक्टिफायर से ये जो आपका ट्रैक है ये इस रेक्टिफायर के नीचे से होते हुए IC की इन दोनों लेग पे अटैच है। तो वो ट्रैक भी अंदर जला हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठा के इसमें दे दिया है। तो जितने भी ट्रैक टूटे थे उन सभी को मैंने फॉलो किया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम इसमें डायोड पे 220 वोल्ट इनपुट दे देते हैं। अब उसके बाद चेक करेंगे। देखिए इनपुट तो देंगे लेकिन जो भी देंगे हम सीरीज़ में देंगे, क्योंकि सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। अगर कोई भी फॉल्ट वगैरह रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो अब देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए अब यहाँ पर लाइट जल रही है लेकिन कोई भी हमें फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि पहले ये जल रहा था इस तरीके से, आधा बल्ब जल रहा था, अब नहीं जल रहा है। 1 मिनट इसको अच्छी तरह लगा लूँ ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। देखिए अब बल्ब नहीं जल रहा बल्कि यहाँ पर हमें लाइट जलते हुए दिखाई दे रही। बस एक डायोड का एक तरफ का शॉर्ट था। देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से दिखाऊँ आपको, अच्छी तरह दिख जाए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आसानी से बन गया। लेकिन अब हमें इसमें MOV लगाना है और साथ में फ्यूज भी लगाना है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर MOV ये ख़राब तो नहीं है। अब इस वाले MOV को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इस MOV की एक लेग जलिए टूट गई। चलिए दूसरा MOV को हम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये MOV है, इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। MOV का नंबर आपको बता देता हूँ। आप MOV नॉर्मली 07D का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 07D 511K का ले लीजिए। MOV को जो आप लगाएंगे इस डायोड के जो 220 वोल्ट जहाँ से इनपुट करते हैं वहाँ पर लगा लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर जो डायोड में हम इनपुट देंगे ना 220, इसको इस तरीके से पैरेलल पे लगा लेना है। इसके नीचे होल बने हैं, वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। तो वहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लगा लिया और एक यहाँ पर लगा लिया। देखिए इस तरीके से हम MOV को लगा लेते हैं। अब MOV की एक लेग को हम डायोड के एक सिरे से अटैच करेंगे और दूसरी को दूसरे सिरे से हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उतना ही कट करूँगा जितना हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए एक को यहाँ पर हम लगा लेंगे और दूसरे को इसके दूसरी लेग पे लगा लेते हैं। तो MOV जो लगता है आपका हमेशा पैरेलल पे लगता है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन सर MOV को कैसे लगाएं। MOV हमेशा आप पैरेलल पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए MOV की दोनों लेग हमने यहाँ पर अटैच कर ली हैं। अब बात आई फ्यूज की, तो MOV जब लगाते हैं तो फ्यूज भी ज़रूर लगाएं, या तो फिर MOV मत लगाना, आप डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट दे दो। प्रोटेक्शन चाहिए तो MOV के साथ आप फ्यूज ज़रूर लगाना। अगर MOV ख़राब होगा तो आपका फ्यूज ज़रूर उड़ेगा।
तो फ्यूज को आप या तो फिर इस सिरे में दे दो या फिर इस सिरे में होगा, यहाँ पर लगा लूँगा इस जगह पे। तो इस जगह पे मैं एमओवी के पास में इसको फ्यूज को लगा लेता हूँ, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्शन हमारा बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। एक बार आपको चेक करवा के मैं दिखा दूँ। तो एक और मैं वायर इसको जोड़ लेता हूँ इसके साथ में। देखिए एक तो मैंने यहाँ पर इसमें फ्यूज में जोड़ी एक वायर, और दूसरी वायर डायोड से उठाते हैं सीधे यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब इसको एक बार टेस्ट करवा के फाइनली इसको मैं पैक कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये टेस्ट हो चुका है, बल्ब नहीं जल रहा है सीरीज का, जो कि ऐसे जल रहा था बिल्कुल नहीं जल रहा। देखिए तो ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी ख़राब एलईडी बल्ब को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और तो इसमें एमपीसीबी का फॉल्ट आता है, जिसमें बल्ब वगैरह इसके जो एलईडी बल्ब हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें आपने एमपीसीबी को ही चेंज करना पड़ेगा। जो बाकी ड्राइवर का फॉल्ट है, एक तो ये जो हाई वोल्टेज से आपके जो पार्ट डैमेज होते हैं वो फ्यूज और एमओवी डैमेज होते हैं। बाकी आपकी जो ट्रैक हैं वो जल सकते हैं, उनको आपने फाइंड करके वैसे ही जोड़ना पड़ेगा। बाकी जो बेसिक से फॉल्ट आते हैं, मेन तो आईसी का फॉल्ट रहता है। अगर आपका शॉर्टिंग बनी रहती है, सब कुछ चेंज करने के बाद भी शॉर्टिंग बनी रहती है, तो आईसी को चेंज कर लीजिए। बाकी कैपेसिटर जो छोटे छोटे लग रहे हैं इनको चेक कर लीजिए। बाकी इस तरफ का फॉल्ट बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बाकी आपका ब्लिंक वगैरह कर रहा है तो आप एक बार इस कैपेसिटर को चेंज कर लीजिए। और ब्लिंक वगैरह जो करना रहता है वो आपका आईसी की प्रॉब्लम से भी रहता है। तो इस तरीके से आप आईसी, और वैसे जो मेन इसका जो प्रॉब्लम रहता है वो आईसी से ही रहता है। टोटली मिला के इसके कंपोनेंट काफ़ी कम जलते हैं। कंपोनेंट जलते हैं तो दिख जाते हैं, बाकी आप टेस्ट वगैरह कर लीजिए, रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए। अगर बिल्कुल सही निकलते हैं तो आईसी को ही चेंज करना है। आईसी को चेंज करने से आज आप ड्राइवर चेंज कर लीजिए, क्योंकि आईसी का अगर सेम नंबर नहीं मिल पाया तो समझ लीजिए आपका ये सर्किट नहीं बन पाएगा। तो वैसे ड्राइवर आपको 10-20 रुपये में आसानी से पड़ जाएगा। तो इसको पैक वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।